नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल और मेरा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो बीए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए है। और जैसा कि पिछले हमें जो 4 वीडियो थे हमने उसमें हिंदी गद्य के विकास पर बात की थी और हमने देखा था कि कैसे हिंदी गद्य का विकास जो है वो आधुनिक काल के पूर्व कुछ थोड़ी सी मात्रा में होता है, फिर आगे बढ़ता हुआ जो है वह कैसे आधुनिक काल में आके हिंदी गद्य जो है सबसे बड़ी एक विधा होती है और कविता जो होती है वह हाशिए पे चली जाती है। और फिर हमने 4 वीडियो में हिंदी गद्य के विकास का पूरा खाका पेश किया था। आप लोगों को हमने होम असाइनमेंट भी दिया एक बड़ा सवाल करने के लिए हिंदी गद्य के विकास पर, आप लोग उसको ज़रूर कीजिए। और आज का हमारा वीडियो जो सेकंड आपकी जो किताब है आधुनिक गद्य की विविध विधाएं, उसको लेकर हम बात करेंगे। और बेहद पतली सी पुस्तक है ये, बहुत छोटी सी, कोई ज़्यादा जो है ये इस तरह का कवर है इसका, आप बाज़ार से ले सकते हैं। और यह उदय भानु सिंह जी ने इसका संपादन किया है, जो कि प्रोफेसर और अध्यक्ष है हिंदी विभाग दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली से। वाणी प्रकाशन से ये छपी है। ये आपको उदयपुर में चेतक सर्कल पे मिल जाएगी, बापू बाज़ार मिल जाएगी, तो पुस्तक ज़रूर खरीदें। और बेहद कम प्राइस ही है इसके, 60 रुपये की पुस्तक है ये, तो आप ज़रूर इसको लें। मूल पुस्तकें खरीदने की एक आदत आप अभी से डालें। तो उदय भानु सिंह जी की इस पुस्तक में हमें कुल 7 रचनाएं पढ़नी है जो गद्य की अलग अलग विधाओं से जुड़ी हुई है। यानी कोई कहानी है तो कोई निबंध है, तो कोई निबंध कहानी का मिला जुला रूप है, तो कोई साक्षात्कार जैसी चीज़ ली हुई है, और कोई हास्य व्यंग्य जैसा कुछ है, तो कोई यात्रावर्त जैसा है। तो इन सबको मिलाकर उन्होंने जो है ये पुस्तक का संपादन किया है। और इस पुस्तक के शुरू में आपको लगभग 8 पेज की भूमिका मिलेगी। ये आपको उल्टा दिखेगा उसमें वीडियो में, चूँकि मेरे पास वो तकनीक नहीं है कि मैं आपको पुस्तक ये सीधी बता सकूं। ये भूमिका लिखा हुआ जो है पुस्तक के शुरू में हर किताब में होता है। ये 8 पेज की भूमिका है। इस भूमिका को आप गौर से पढ़ जाइए, क्योंकि कई आपके जो प्रश्न हैं, कई आपके जो सवाल पूछे जाते हैं, वो इस भूमिका से क्लियर हो जाएंगे आपके। इस भूमिका में उदय भानु सिंह जी ने क्या किया है कि गद्य की विविध विधाओं का जो है वह परिचय भी दे दिया और थोड़ा विकास भी बता दिया। मुख्यतः विकास ही इन्होंने बताया है, जो आपका एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, अन्य विधाएं, संस्मरण, रेखा चित्र, और इस तरह से जो है उन्होंने एक विकास की दृष्टि से ये भूमिका लिखी है। तो आपको जो छोटे और बड़े सवाल होते हैं उसमें करने में काफ़ी आपकी सहायता करती है। और जो पहली रचना इस पुस्तक में आपके है वो है प्रताप नारायण मिश्र, एक रचनाकार थे भारतेंदु युग के। उनका निबंध है पंच परमेश्वर। ये जो है आपके सेकेंड ईयर की जो पहली पुस्तक है आपके गद्य की विविध विधाएं, उसका पहला अध्याय है वो पंच परमेश्वर है, जिसको प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। और ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे, तो और ये रचना आपकी निबंध है। इससे प्रश्न, व्याख्या और छोटा सवाल, तीनों ही चीज़ें आपको पूछी जाएगी। तो निबंध को भी गौर से पढ़ना है आपको, प्रताप नारायण मिश्र पर भी थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है, और उसके साथ जो है उस निबंध के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं, जब निबंध को पढ़ेंगे हम तो जो प्रश्न बनते हैं वो भी हम देख लेंगे। आज हम थोड़ा सा प्रताप नारायण मिश्र की बात कर लेते हैं, और मैं इसी को पढ़ूंगा। और भी बहुत जानकारी है मेरे पास, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मूलतः मैं इस पुस्तक को ही आपको जो है, हाँ एक और चीज़ मैं बताऊं कि हर रचना के पहले रचनाकार के नाम के साथ 2-3 पेज दिए हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी से छोटे सवाल आपके बनते हैं, निकलते हैं। यानी जो भी हर रचना, हर अध्याय से पहले रचनाकार का परिचय और उस रचना के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। आप उसको अगर गौर से पढ़ लेते हैं एक बार, तो आप जो है उसको जो है छोटे सवालों को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट
कर सकते हैं। इसमें इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी बताया है और इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हो गई। यानी अगर हम देखें तो इनकी भी आयु जो है भारतेंदु के समान बेहद कम थी। काफ़ी बड़े बड़े महान रचनाकार जो हुए हैं वो बहुत लंबी आयु लेके नहीं गए, चाहे वो रांगे राघव हो, चाहे भारतेंदु हो और चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो। इस तरह से ये कुल 38 साल ही इनका जो है जीवन काल रहा है और उसमें भी इन्होंने इतना कुछ लिख दिया और साहित्य में अपना स्थान बना लिया, और हम 80-100 साल जी के भी कुछ नहीं कर पाते। तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ। बाद में ये कानपुर आकर रहने लगे। यानी प्रताप नारायण जी का जो जन्म था वो तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है उन्नाव, जैसे अपने यहाँ नागौर, उदयपुर, पाली है, उसी तरह से उन्नाव एक जिला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और बाद में इनका परिवार कानपुर आ गया था। ये नियमित शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। पिता उन्हें ज्योतिष में पारंगत करना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति उसके अनुकूल नहीं थी। पिता चाहते थे एक बच्चा पढ़े, सभी के पिता और परिजन चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, लेकिन पता नहीं बच्चा जो है आजकल कहाँ जाता है, क्या पढ़ता है, वो तो वही जानता है। अंग्रेजी स्कूल भी भेजे गए, वहाँ भी उसका मन नहीं लगा। फिर उनकी साहित्यिक रुचि बलवती हो गई। उन्होंने स्वाध्याय के बल पर हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, फारसी, उर्दू, बंगला, अंग्रेजी आदि का ज्ञान अर्जित किया। यानी इनके पिता ने चाहा था कि प्रताप नारायण जी मिश्र भी विधिवत एक फॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल से एक अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा करे, अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन उनकी रुचि जो है कुछ और थी और इनका बड़ा पढ़ने में, स्कूली शिक्षा के अंदर मन नहीं लगता था। ये जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का एक स्वभाव हम कह सकते हैं कि स्कूली शिक्षा के अंदर जो इनको पढ़ने का, स्कूल जाना जो है बड़ा वो रुचिकर नहीं लगा, और फिर इन्होंने जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र अध्ययन को ही अपना वो बना लिया और स्कूल छोड़ दी। और इनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं उस समय प्रकाशित हुई और भारतेंदु को ये बड़ा अपना गुरु मानते थे, एक तरह से काफ़ी उनसे प्रभावित थे। इसमें नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ कि भारतेंदु का गहरा प्रभाव भी था प्रताप नारायण मिश्र पे, और प्रताप नारायण मिश्र स्वयं भी जो है भारतेंदु को बहुत अपना गुरु के जैसा मानते थे। और जो भारतेंदु का जो युग था और उसमें जितने रचनाकार उनकी मंडली में शामिल थे, वो बड़ी ही अनूठी प्रतिभा के धनी, और वे सब हास्य व्यंग्य और अपनी विषय वस्तु को बिल्कुल सरल तरीके से प्रस्तुत करने वालों में से थे। मतलब वो उसको बहुत गूढ़ गंभीर बनाना या वैसा नहीं, बिल्कुल चुटले अंदाज में जो है किसी चीज़ को प्रस्तुत कर देते थे। उन्हीं में ये आपके प्रताप नारायण मिश्र भी जो थे। और एक ब्राह्मण नाम का पत्र जो है उन्होंने निकाला था 1883 ईस्वी में। छोटा सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो वो ब्राह्मण है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी ब्राह्मण को इनको चलाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, और उनके एक मित्र थे, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया, जिसके कारण ये चलता रहा। और इनकी मृत्यु के बाद भी वो जो मित्र रामदीन थे, उन्होंने काफ़ी अरसे तक वो निकाला। और ये जो ब्राह्मण पत्रिका थी, इसका अपने समय में बहुत जो है अमिट प्रभाव था और बहुत इसकी जो है वो